हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के बाद मुंबई में भी अब येलो फंगस का मामला सामने आया है। गाजियाबाद में जो केस मिला है उसमें एक ही मरीज में 3 तरह के फंगस पाए गए हैं, यानी कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और अब जो नया फंगस सामने आया है येलो फंगस। और आपको बता दें कि एक ही फंगस के ये 3 रूप एक ही मरीज में मिले हैं। ये कुछ और है, आपके दिमाग में नए फंगस को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो सब दूर होगा। आप इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। ब्लैक फंगस अभी गया नहीं, व्हाइट फंगस से लड़ाई मुश्किल हो रही है। और क्या अब येलो फंगस भी आ चुका है? येलो फंगस की चर्चा हर तरफ हो रही है। इसके खतरे के बारे में खबरें छपने लगी हैं। बताया जा रहा है कि सबसे पहला केस उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ट्रैक हुआ है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि एक ही मरीज में ब्लैक, व्हाइट और येलो, ये तीनों फंगस एक साथ मिले हैं। जो व्यू है मेरा एंडोस्कोपिक व्यू, ये येलो है और इसके नीचे आप वाइट फंगस देखेंगे और उसके साथ साथ काला फंगस देखेंगे। ये एक ही पेशेंट में तीनों फंगस देखने को मिले हैं। येलो फंगस को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है। इसे लेकर डॉक्टर भी मेडिकल जर्नल खंगाल रहे हैं। इसका मरीज कोई बुजुर्ग भी नहीं, बल्कि उसकी उम्र सिर्फ 45 साल है। ऐसे में अब येलो फंगस, ब्लैक और व्हाइट के बाद तीसरा फंगस है जो कोरोना के दौर में सामने आया है। ये जो येलो फंगस है ये फर्स्ट टाइम ह्यूमन में आया है, कोई लिटरेचर नहीं है। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी खतरनाक बताया जा रहा है। देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि अभी बिल्कुल नया पाया गया है और जैसे पहले 2 फंगस थे समाज में पहले से मौजूद थे, ये भी वैसा ही है, पहले से मौजूद था। और क्योंकि आज के समय में कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद इम्यूनिटी खराब है, तो ये सब अपॉर्चुनिस्टिक किस्म के इन्फेक्शन कहा जाते हैं। ऐसे में कोई भी इन्फेक्शन, जब आपकी शरीर की क्षमता, रोग प्रतिरोधन क्षमता कम होती है, तो इस तरह के फंगल इन्फेक्शन सामने उभर के आते हैं। येलो फंगस पर 3 सवालों के जवाब इस वक्त सब जानना चाहते हैं। येलो फंगस क्या है? येलो फंगस को कैसे पहचाने? येलो फंगस कैसे फैलता है? येलो फंगस से कैसे बचना है? इसकी दवा क्या है? इन सभी सवालों के जवाब हम एक्सपर्ट से जानेंगे, इसलिए इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। येलो फंगस पर पूरी डिटेल अगले कुछ मिनटों में आपके पास होगी। येलो फंगस की पूरी तफसील जानने से पहले गाजियाबाद में मिले केस के बारे में थोड़ी बातें जान लीजिए। जो येलो फंगस मुझे कल एक पेशेंट में मिला है, इसकी जो प्रजाति है उसका नाम है म्यूकस सेप्टिकस। म्यूकस सेप्टिकस एक म्यूकर माइकोसिस की एक प्रजाति है जो कि रेप्टाइल्स में मिलता है। जो रेप्टाइल्स मतलब जैसे छिपकली में मिलता है, वो अब ह्यूमन में आया है। गाजियाबाद के जिस मरीज में येलो फंगस मिला, सिटी स्कैन में उसकी हालत नॉर्मल मिली थी, लेकिन जब उसकी एंडोस्कोपी की गई तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। मरीज में एक साथ तीनों फंगस मिले। उसके जिस्म के अंदर काला फंगस भी मिला, सफेद फंगस भी मिला और पीला फंगस भी मिला। ऐसे में सोचिए, एक साथ 3 फंगस एक मरीज के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं। जो सेप्टिसीमिया होता है जिस पेशेंट को, वो सारे ऑर्गन को इन्वॉल्व कर लेता है। जैसे वो गुर्दे खराब करेगा, वो लीवर खराब करेगा। इस बीमारी को हम बोलते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। येलो फंगस का एबीसी यानी इसको बुनियादी तौर पर समझना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल, येलो फंगस क्या है? ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है और ये ऐसा है कि ये वाला इन्फेक्शन उतना जैसे कि हम लोग पहले देख रहे थे कि बाहर ज्यादा दिखता है, ये बाहर कम दिखेगा। इसमें मरीज को जैसे हल्का फीवर या फिर खाना खाने का मन नहीं है या फिर जो है लेथार्जी टाइप की चीजें, ये सब चीजें आएंगी और हो सकता है कहीं से पस डिस्चार्ज होने लगे। तो ये इन्फेक्शन है और खतरनाक इसलिए बोला जा रहा है कि ये क्योंकि बाकी में तो सामने नजर आ जाता है, इसमें बाहर कुछ जरा लेट नजर आएगा, तो हो सकता है तब तक काफी डैमेज कर। काले और सफेद के बाद पीले रंग का फंगस देखकर वाकई घबराने वाली बात है। इसलिए सवाल यह भी है कि येलो फंगस किस तरह ब्लैक एंड व्हाइट फंगस से खतरनाक है। जो व्हाइट फंगस है वो फेफड़ों पे असर करता है नाक के रास्ते से जाके। जो ब्लैक फंगस है वो नाक के रास्ते से जाके
अपनी आँख पे असर करता है और फिर ब्रेन पे असर करता है, जिससे ब्रेन अटैक हो सकता है। जो येलो फंगस है ये उसी एरिया को डिस्ट्रॉय करता रहता है और उसी एरिया को डिस्ट्रॉय करके इसके जो कीटाणु हैं वो खून में मिलने लगते हैं, उसको हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में कई तरह की नई चीजें सामने आ रही हैं और इनमें फंगस सबसे खतरनाक है। इस वक्त सबसे ज्यादा डर येलो फंगस से लग रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक येलो फंगस आमतौर पर रेंगने वाले जंतुओं में मिलता है। ये छिपकली, सांप या दूसरे रेप्टाइल भी हो सकते हैं। इंसानों में येलो फंगस को लेकर मेडिकल जर्नल्स में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। बड़ा सवाल यह भी है कि येलो फंगस को कैसे पहचाने, यानी इसके लक्षण क्या है। येलो फंगस के मरीज को सुस्ती आती है, भूख कम लगती है, कुछ खाने का दिल नहीं करता है, मरीज का वजन तेजी से कम होता है, मरीज की आंखें अंदर की तरफ धंसने लगती हैं। वाइट फंगस और जो काला फंगस है उनसे अलग इसलिए ये डेंजरस है कि ये सेप्टिसीमिया कर सकता है और जहां ये होता है वहां घाव भरने में बहुत समय लगता है। येलो फंगस के फैलने के लिए नमी वाली जगह सबसे बेहतर मानी जाती है। ये वहीं पनपता है और फिर ये इंसानों को भी संक्रमित करता है। अगला सवाल, येलो फंगस कैसे फैलता है। सबसे अहम बात है सफाई। येलो फंगस वहां फैलता है जहां सफाई नहीं होती। ब्लैक फंगस नाक और दिमाग पर असर करता है, व्हाइट फंगस फेफड़ों पर अटैक करता है और येलो फंगस इन दोनों के साथ मिलकर हर जगह फैलता है और फिर खून में मिल जाता है। अगला सवाल, येलो फंगस से कैसे बचना है, इसकी दवा क्या है। देखिए, इसका भी इलाज एम्फोटेरिसिन भी है जो कि हम लोग अभी तक दूसरे दो फंगस में लगा रहे हैं, इसमें भी वही इंजेक्शन लगेगा। लेकिन बात यह है कि बचने के लिए, देखिए ये मैंने बताया कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, मतलब ऐसा समझिए कि गंदी जगहों पे पाया जाएगा। तो हम अपनी सफाई रखना, हाइजीन रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाइजीन रखना, कि सारे फंगल इन्फेक्शंस का हाइजीन से बहुत बड़ा संबंध है। एम्फोटेरिसिन, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बोलते हैं, वो उसका शॉर्टेज हो गया अभी, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है अभी। फिलहाल नॉर्मल एम्फोटेरिसिन मिल रहे हैं, बट लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन में एक एडवांटेज है, साइड इफेक्ट सारा कम होता है। येलो फंगस को अभी एम्फोटेरिसिन बी नाम के एंटी फंगल इंजेक्शन से खत्म किया जा सकता है, लेकिन यह खत्म होने में ब्लैक एंड व्हाइट फंगस से भी ज्यादा वक्त लेता है। येलो फंगस से बचाव के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी इम्यूनिटी हो, यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता अच्छी हो, तभी इस तरह के फंगस से ठीक से बचा जा सकता है। गाजियाबाद के जिस मरीज में येलो फंगस मिला है उनकी उम्र 45 साल है और उन्हें कोरोना भी हुआ था। ऐसे में सवाल है कि येलो फंगस से क्या किसी खास उम्र के लोगों को खतरा है। कब तक मरीज को इम्यूनिटी कम नहीं है, कुछ नहीं होता है, बेकार, वो कुछ नहीं कर सकते। ओनली मरीज का इम्यूनिटी कम हो जाता है फिर अटैक करता है, ऑलमोस्ट कैंसर जैसे अटैक कर जाता है वंस इम्यूनिटी कम होने के बाद। इम्यूनिटी कब वो कम होता है, स्टीरॉयड, शुगर और कोविड तीनों कॉम्बिनेशन में होता है। वो भी शुगर कंट्रोल पे नहीं है तो ज्यादा चांसेस है। फिलहाल ब्लैक फंगस भारत के मेडिकल सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है और इसके केस देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में ब्लैक फंगस के 5,500 केस मिल चुके हैं। इनमें 4,500 से ज्यादा मरीजों को कोरोना हुआ था, जबकि 55% केस ऐसे मिले जिनको डायबिटीज भी है। अभी तक भारत में 19 राज्यों से ब्लैक फंगस के केस मिले हैं और इसमें गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज हैं। एक के बाद एक नए फंगस के बारे में सुनने को मिल रहा है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में ऐसा क्यों हो रहा है, ये वाकई देश के लिए चैलेंज बना हुआ है। ब्लैक फंगस कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को हो रहा है, जबकि व्हाइट फंगस उन लोगों को भी हो रहा है जो कोरोना की चपेट में नहीं आए। ब्लैक फंगस में आंखें लाल हो जाती हैं, धुंधला दिखाई देता है, सीने में दर्द, सिर दर्द, नाक की हड्डी में दर्द, नाक से ब्लैक लिक्विड का डिस्चार्ज और खून बहने जैसे सिस्टम होते हैं। व्हाइट फंगस में खांसी, बुखार, डिहाइड्रेशन, लंग्स में पैच, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। ये दोनों फंगल इन्फेक्शन कम इम्यूनिटी वाले लोगों पर अटैक करते हैं। डायबिटीज के मरीजों में फंगल इन्फेक्शन फैलने के चांस सबसे ज्यादा है। उन लोगों में भी इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना रहती है जिन्होंने स्टेरॉइड का मिसयूज किया। फंगल इन्फेक्शन है, 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज है या साथ में स्टेरॉइड यूज किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं थी या जिन लोगों को स्टेरॉइड्स नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। इट इज नॉट अनकॉमन। कई दफा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है, लेकिन इसका लिंक है,
लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टीरॉइड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकरमाइकोसिस देखा गया है, जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए। ब्लैक और येलो के बीच व्हाइट फंगस भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये उन लोगों को भी हो रहा है जिन्हें कोरोना नहीं हुआ, लेकिन इसके लक्षण कोरोना जैसे हैं और ये ब्लैक फंगस से कई गुना खतरनाक है। इसमें फेफड़ों में धब्बे आने लगते हैं, लेकिन कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले इसका पहला शिकार बनते हैं और फेफड़ों में सफेद फंगस जमने लगता है। इसमें सबसे ज्यादा डायबिटीज और कैंसर के मरीजों को खतरा है और अब नए फंगस के आने के बाद ये डर सताने लगा है कि कोरोना से ठीक हो जाने के बाद भी फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। और फिलहाल रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कल की मीटिंग में पीएम मोदी ने सीबीआई डायरेक्टर के लिए किसका नाम फाइनल किया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।